अर्पित को अब समझ में आ जाता है कि गांव में हो रही सभी घटनाएं किसी गहरे और खतरनाक रहस्य से जुड़ी हैं। वह दोबारा उस बूढ़ी महिला से मिलने जाता है जो उसे पहले ही गांव के बारे में कुछ बातें बता चुकी है। इस बार बूढ़ी महिला उसे बताती है कि गांव में एक प्राचीन शक्ति की पूजा की जाती थी जिसे अब तक कोई जगह नहीं पाया है। वह बताती है कि यह वही शक्ति है जिसे गांव के कुछ लोग अब भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्पित को लगता है कि शायद यही वजह है कि गांव में इतने सालों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। वह बूढ़ी महिला से पूछता है कि वह शक्ति किस तरह की है, लेकिन महिला इस बारे में और कुछ बताने से मना कर देती है। अर्पित समझता है कि उसे इस शक्ति के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। वह गांव के कुछ और लोगों से बात करता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बारे में बात करने से कतराते हैं। कुछ लोग डर के मारे चुप्पी साध लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसे चेतावनी देते हैं कि वह इस मामले में और गहराई में न जाए। अर्पित अब एक गहरे संकट में फंसता हुआ महसूस करता है, लेकिन वह जानता है कि उसे इस रहस्य का पर्दाफाश करना ही होगा। अर्पित अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए गांव के प्रधान से एक बार फिर मिलने का फैसला करता है। वह प्रधान के घर जाता है और उससे कुछ सीधा सवाल पूछता है। प्रधान पहले तो टालमटोल करता है, लेकिन जब अर्पित उसे गांव के रहस्यों के बारे में बताता है तो प्रधान का चेहरा सख्त हो जाता है। प्रधान अंततः कबूल करता है कि वह और उसके कुछ साथी गांव में एक प्राचीन शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका कहना है कि यह शक्ति गांव को समृद्ध बना सकती है, लेकिन इसके लिए एक बलि की आवश्यकता है। अर्पित को ये जानकर हैरानी होती है कि गांव की उसकी मां की मौत भी इसी अनुष्ठान का हिस्सा थी जिसे पूरा नहीं किया जा सका था। प्रधान बताता है कि वह इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए एक और बलि देने की योजना बना रहा है। अर्पित को ये जानकर हैरानी होती है कि प्रधान गांव वासियों के साथ मिलकर इस खतरनाक योजना को अंजाम देना चाहता है। प्रधान की बातें सुनकर अर्पित को यकीन हो जाता है कि यह अनुष्ठान गांव के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। प्रधान उसे धमकी देता है कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसका अंजाम भी उस लड़की जैसा ही होगा। अर्पित वहां से निकलता है, लेकिन उसके मन में प्रधान को रोकने का पक्का इरादा बन चुका है। प्रधान की सच्चाई जानने के बाद अर्पित गांव में कुछ लोगों से संपर्क करता है जो प्रधान के खिलाफ हैं। वह उन्हें प्रधान की खतरनाक योजना के बारे में बताता है और गांव को बचाने के लिए उनका समर्थन मांगता है। पहले तो लोग डरते हैं, लेकिन अर्पित की हिम्मत दिलाने पर वे साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्पित उन लोगों को संगठित करता है और एक योजना बनाता है जिससे वे प्रधान की योजना को विफल कर सकें। दूसरी ओर प्रधान अपने अनुयायियों के साथ अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर देता है। वह तय करता है कि यह अनुष्ठान आधी रात को पुराने मंदिर में होगा। अर्पित और उसके साथी मंदिर की ओर बढ़ते हैं, जहां प्रधान और उसके लोग अनुष्ठान के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है, अर्पित और उसके साथी वहां पहुंचते हैं और प्रधान का सामना करते हैं। प्रधान के अनुयायी अर्पित और उसके साथियों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्पित उनके साथ भिड़ जाता है। अर्पित और उसके साथियों के बीच प्रधान के अनुयायियों के साथ जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। प्रधान अपने लोगों को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर अनुष्ठान पूरा होना चाहिए। मंदिर के अंदर एक खतरनाक माहौल बन जाता है, जहां अर्पित और उसके साथी प्रधान के लोगों से भिड़ते हैं। प्रधान अनुष्ठान को जारी रखने की कोशिश करता है, लेकिन अर्पित उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगाता है। लड़ाई के बीच में अर्पित मंदिर के अंदर की मूर्ति की ओर बढ़ता है, जो प्राचीन देवी का प्रतीक है। वह मूर्ति के पास जाकर देखता है कि वहां एक विशेष वस्त्र में लिपटी लड़की को बलि के लिए तैयार किया गया है। अर्पित उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रधान उसे रोकने के लिए आगे आता है। दोनों के बीच एक गहरा संघर्ष होता है, जिसमें अर्पित अपनी पूरी ताकत से प्रधान का सामना करता है। अर्पित आखिरकार प्रधान को पराजित करने में सफल हो जाता है। जैसे ही प्रधान गिरता है, अर्पित उस लड़की को मुक्त कर देता है। मंदिर में हो रही अजीब घटनाएं रुक जाती हैं और एक बार फिर से शांति छा जाती है।